आज का हमारा टॉपिक है इंश्योरेंस। तो आज के हम ट्रेनिंग में देखेंगे इंश्योरेंस के बारे में। आप वक्रांगी में जो इंश्योरेंस के प्लान बेच सकते हो, लाइफ नॉन लाइफ, उसको शुरू करने के लिए आपको क्या करना चाहिए इस सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए, आज हम ये जानेंगे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। इंश्योरेंस जो होता है, हम इंश्योरेंस बेचते हैं यहाँ से और हम सिर्फ वही प्लान बेचते हैं जो IRDA द्वारा अप्रूव्ड है। ठीक है, तो यानी कि सारे बड़े कंपनी, बड़े ब्रांड है जिसे आप सेल कर रहे हो। लेकिन इंश्योरेंस को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपको एक ओवरव्यू दे दूँ। इंश्योरेंस को हम क्लासीफाई कर सकते हैं एज लाइफ एंड नॉन लाइफ। ओके, लाइफ में आता है लाइफ इंश्योरेंस और माइक्रो इंश्योरेंस। माइक्रो इंश्योरेंस यानी कि वो भी लाइफ इंश्योरेंस ही होता है, बट वो छोटे अमाउंट में होता है ताकि जो लोग बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, बड़े अमाउंट सेव नहीं कर सकते, वो लोग छोटे अमाउंट सेव करके यहाँ पर अपना इंश्योरेंस ले सकते हैं, माइक्रो इंश्योरेंस। नॉन लाइफ को डिवाइड कर सकते हैं हेल्थ और जनरल में। जनरल में जैसे कि आता है टू व्हीलर, ये एक एग्जाम्पल है। इस तरह के इंश्योरेंस जो आते हैं वो जनरल में आते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है ये या तो इंडिविजुअल में हो सकता है या तो फैमिली कवर, जिसमें हस्बैंड वाइफ होते हैं, या तो हस्बैंड वाइफ एंड 1 किड या 2 किड्स। तो ऐसे ये डिपेंड करता है, आप नंबर ऑफ मेंबर्स भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये था एक बेसिक ओवरव्यू इंश्योरेंस के बारे में। आइए अभी समझते हैं कि वक्रांगी में इंश्योरेंस का सेलिंग कैसे चलेगा, ये कैसे काम करेगा। पहले तो आप VKMS पे लॉगिन करते हो। इसमें माई VKMS के अंडर आपको वी पारेख दिखाई देता है और वी पारेख के अंडर आपको स्टडी मटेरियल आता है। बहुत सारों के VKMS में ये नहीं दिखेगा क्योंकि आपको इसके एक्सेस का रिक्वेस्ट करना पड़ता है। तो आप एक ईमेल भेजेंगे, आप ईमेल भेजोगे prashant.c@vakrangi.in। ये इस जगह पर है मेंशन, prashant.c@vakrangi.in। और इसके साथ में आप अपना डालेंगे VKID, पैन कार्ड के स्कैन कॉपी आप रखेंगे और आपका 10th एंड 12th का मार्कशीट का स्कैन कॉपी। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं और जैसे ही आप ये दे देते हो, ईमेल करते हो, आपको एक्सेस मिल जाएगा और VKMS में आपको दिखाई देगा वी पारेख जो होगा। वी पारेख माई VKMS में वी पारेख और वी पारेख में होगा स्टडी मटेरियल। तो आपको ये पूरा स्टडी मटेरियल गो थ्रू करना है। 3 मेजर टॉपिक्स है, एक है माइक्रो इंश्योरेंस, एक है लाइफ इंश्योरेंस और एक है नॉन लाइफ इंश्योरेंस। सभी के जो स्लाइड्स हैं सब में 2 मिनट कंपलसरी हर एक स्लाइड पर देना होता है। तो टोटल एक में 28 स्लाइड्स, एक में 250, एक में 300 स्लाइड्स होते हैं, 350 स्लाइड्स। तो आप ये पूरा ट्रेनिंग करते हो, ये ऑलमोस्ट 15 आवर्स का ट्रेनिंग है, ये आप कंप्लीट करते हो। उसके बाद आता है एग्ज़ाम। इसका एक एग्ज़ाम होगा, एक टेस्ट होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम, टॉपिक के बिल्कुल बाद में, वो आपको क्लियर करना है। क्लियर करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। आप क्या करते हो, एग्ज़ाम वो जो सर्टिफिकेट मिला है वो, और आपका जो डिटेल है जैसे कि 10th 12th का मार्कशीट, आपका पैन कार्ड, आपका VKID, ये सारी डिटेल्स आप ईमेल करोगे। किसे करेंगे आप, prashant.c@vakrangi.in पर। ओके, और एक बार आप ये ईमेल कर देते हो, उसके बाद में ये अपडेट हो जाएगा। ओके, और एक बार जैसे ये अपडेट हो जाता है, आपके लिए ये सर्विस लाइव हो जाएगी, फिर आप इंश्योरेंस बेच सकते हो। ओके, तभी तक ये सर्विस लाइव नहीं होगी जब तक आप पूरी ट्रेनिंग के आवर्स कंप्लीट नहीं करते, जब तक आप ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते, सर्टिफाई नहीं होते, और ये सारी चीज़ें आप ईमेल पे नहीं शेयर करते, सर्टिफिकेट्स और आपके खुद के डॉक्यूमेंट्स और 10th 12th का मार्कशीट। ओके, POSP का सर्टिफिकेशन करना मैंडेटरी है। ओके, तो फ्रेंचाइजी जो है ये एटलीस्ट 10 पास होनी चाहिए और 15 घंटे की ट्रेनिंग कंप्लीट होनी चाहिए और एग्ज़ाम क्लियर करके सर्टिफिकेट मिलना ज़रूरी है।
ओके। और फ्रेंचाइजी सिर्फ वही प्रोडक्ट बेच सकते हैं जो IRDA द्वारा अप्रूव्ड है, सिर्फ वही प्रोडक्ट बेच सकते हैं। ओके। और फ्रेंचाइजी किसी और इशूअर या किसी और इंश्योरेंस कंपनी के लिए एजेंट नहीं बन सकते, किसी और इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। ओके। सो वी पारेख के ट्रेनिंग के लिए और एग्ज़ाम के लिए आपको तो पहले ईमेल भेजना है, राइट। तो आप ईमेल भेजेंगे prashantc@vakrangi.in इस ईमेल आईडी पर, और उसमें आपका होगा VKID, आपका पूरा नाम, स्कैन कॉपी रहेगी 10th और 12th के मार्कशीट की, और आपके पैन कार्ड की कॉपी। ये 4 चीज़ आप भेजेंगे, ठीक है। और आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि 15 घंटे का ये जो पूरा टॉपिक है वो आपको पूरा करना है। 2.5 मिनट्स आपको हर स्लाइड पे स्पेंड करना ही होता है, उसके सिवाय आप आगे जा ही नहीं पाते। ओके। और आप डायरेक्टली एग्ज़ाम अटेम्प्ट नहीं कर सकते जब तक मॉड्यूल पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। ओके। इसमें 25 क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन पे आपको सही मार्क्स जो होते हैं वो 2 मार्क होता है, ठीक है। तो ऐसे टोटल 50 मार्क का ये क्वेश्चन है, लेकिन आपको पासिंग के लिए सिर्फ 18 मार्क की ज़रूरत है ताकि आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सको। ओके। तो ये जो POSP का जो सर्टिफिकेशन है ये वैलिड रहता है आपके लिए, और ये सिर्फ अगले 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। ओके। और इसके बेसिस पर आप हमारे इंश्योरेंस के प्लान्स बेच सकते हो। ओके। और 3 साल के बाद आपको दोबारा से ये ट्रेनिंग अटेंड करके ये एग्ज़ाम फिर से देना होगा। तो आप जब VKMS पे जाते हो, माई VKMS, उसके नीचे आता है वी पारेख। आपने ईमेल भेज दिया, एक्सेस मिल गया, आपको वी पारेख दिखाई देगा। वी पारेख के नीचे और सब कैटेगरी में होता है स्टडी मटेरियल। इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है, जिसके बाद स्टडी मटेरियल ओपन हो जाएगा। आपको प्ले बटन पे क्लिक करना है ट्रेनिंग को स्टार्ट करने के लिए। ऐसे ही आपको तीनों भी ट्रेनिंग को एक एक करके प्ले करके ट्रेनिंग अटेंड करनी होगी। आप जैसे ही ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे तो पहले गाइडलाइंस ओपन हो जाएंगे, एक पॉपअप आएगा, आपको ये गाइडलाइंस पढ़नी है। इसमें वही सारी चीज़ें बताई गई है, कितना टाइम स्पेंड करना है और फिर आगे जाना है। इसको आप ओके पे क्लिक करेंगे और ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपको हर एक स्लाइड के कंटेंट को पढ़ना है। ओके। और ऊपर यहाँ पे आपको टाइमर दिखाई देगा जो 2.5 मिनट का होता है। तो एक बार ये 0 हो जाता है, उसके बाद ही आप ये वाला जो नेक्स्ट बटन है उस पर नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो। ट्रेनिंग जब ख़त्म हो जाती है, जब आप आखिरी स्लाइड पर पहुंच जाते हो, तो याद रखना आपको थैंक यू स्लाइड पे भी टाइमर के 0 होने तक रुकना है। जब टाइमर 0 हो जाएगा उसके बाद ही आप इसे क्लोज कर सकते हो। एक बार टाइमर जब ख़त्म हो जाता है, 0 पे आ जाता है, तो आपको पहले यहाँ पर क्लिक करना है, ओके, एंड बटन पर, और ये होने के बाद ही आप जाकर क्लिक करोगे सबमिट के ऊपर कंफर्मेशन के लिए। एक बार आपने ये पूरा मटेरियल, स्टडी मटेरियल कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको यहाँ पे एग्ज़ाम का ऑप्शन दिखेगा। आप एग्ज़ाम के ऊपर जाकर स्टार्ट बटन पे फिर क्लिक कर सकते हो। आपको एग्ज़ाम की गाइडलाइंस पूरी अच्छे से पढ़ लेनी है, उसके बाद ओके बटन को क्लिक करना है और फिर आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, और जैसे ही आपका आंसर हो जाता है उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल जाए। आपको जाना है VKMS पर, माई VKMS माई डाउनलोड्स पे। ओके। तो इंश्योरेंस के कुछ डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाला डॉक्यूमेंट है जो आपके बहुत काम का है। यहाँ पर है इंश्योरेंस सर्विस एक्टिवेशन प्रोसेस, एक PDF अवेलेबल है, आप यहाँ से डाउनलोड कीजिए
और ये जो पूरा एक्टिवेशन प्रोसेस है आप यहाँ से डायरेक्टली समझ सकते हो। आपको ईमेल भेजना होगा इस ईमेल आईडी पर prashantc@vakrangi.in, ठीक है, ताकि आपका इंश्योरेंस का ऑन बोर्डिंग का प्रोसेस पूरा हो सके। तो इसमें क्या रहेगा, देखिए इसमें लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ ऐसे दो डिवीज़न किए हैं। इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। यहाँ पे उसका फॉर्मेट आपको दिया हुआ है। ओके, ये PDF आप VKMS से भी देख सकते हैं। इसमें क्या क्या आएगा, VKID, पूरा नाम, एड्रेस, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, पूरा एड्रेस की पूरी डिटेल्स आ गई, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका सर्टिफिकेशन का स्टार्ट डेट। ओके, और सर्टिफिकेट का एंड डेट, क्योंकि 3 साल का ये होता है। उसके बाद में स्कैन कॉपी जो रहेगी आपकी 10-12 की वो डालनी है आपको, और कॉपी आपके पैन कार्ड की। तो ये सारी चीज़ें लगेगी लाइफ इंश्योरेंस के लिए। नॉन लाइफ के एक्टिवेशन के लिए ये भी आपको ईमेल करना है prashantc@vakrangi.in। इसे चाहिए तो आप अलग से ईमेल करें। ओके, इसमें आएगा VKID, नाम, ऑफिशियल ईमेल आईडी आपका, मोबाइल नंबर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, विलेज, आपका पैन कार्ड का नंबर, आपका सर्टिफिकेट का स्टार्ट और एंड डेट, स्कैन कॉपी 10-12 की और एक स्कैन कॉपी पैन कार्ड की। तो ये सारी चीज़ें आपको ईमेल करनी होगी। एक बार आपकी सर्विस जब एक्टिवेट हो जाएगी तो VKMS में, माई VKMS में आप जाएंगे और VKMS के अंदर लेफ़्ट साइड पे आपको इंश्योरेंस का टैब दिखेगा। इस इंश्योरेंस के टैब के अंदर आपको हेल्थ इंश्योरेंस दिखाई देगा, जनरल इंश्योरेंस दिखाई देगा, वैसे ही लाइफ इंश्योरेंस का मेन्यू दिखाई देगा। तो इसके अंदर और सब मेन्यूज़ होते हैं, सब ऑप्शंस होते हैं, ये सारे आपको नज़र आएंगे एक बार जब सर्विस एक्टिवेट होगी। आपको जाना है VKMS पर। VKMS में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टैब है माई VKMS, जिसमें आप जाएंगे माई डाउनलोड्स पर, और माई डाउनलोड्स पे जाने के बाद आप सर्च करेंगे एज ए सर्विस इंश्योरेंस, और सब सर्विस में आप सिलेक्ट करेंगे लाइफ इंश्योरेंस, और इसमें आपको बहुत सारे फाइल्स मिल जाएंगे। तो इसमें आपको दो चीज़ें देखनी है, एक है LIC का पॉलिसी इशुएंस प्रोसेस और माइक्रो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट विद कमीशन। ये दोनों भी फाइल बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल है, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अब माई डाउनलोड्स में एक और सर्च करेंगे जिसमें होगा इंश्योरेंस एज द मेन सर्विस, और सब सर्विस में रहेगा हेल्थ इंश्योरेंस। तो इसमें दो इम्पोर्टेंट फाइल है जो आपको ध्यान देनी है, एक है रेलीगेयर का केयर पॉलिसी इंश्योरेंस और रेलीगेयर का केयर प्रोडक्ट फीचर्स बेनिफिट्स एंड FAQs। ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं जो आपको देखनी चाहिए। जब आप जाएंगे माई डाउनलोड्स पे, आपको एक और सर्च करनी है। इस बार आप सर्विस में डालोगे इंश्योरेंस और सब सर्विस में आप डालेंगे जनरल इंश्योरेंस। इसमें जो रिज़ल्ट आएगा इसमें से दो इम्पॉर्टेंट फाइल हैं, एक है HDFC अर्गो जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस। इसके अलावा आप देखेंगे प्रोसेस मैनुअल फॉर रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। आपको ये दोनों भी मैनुअल्स देखने हैं, दोनों भी फाइल्स देखनी है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आइए अभी समझते हैं कमीशन का स्ट्रक्चर। तो हमारे पास है लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और मोटर प्रोडक्ट्स, यानी कि जनरल इंश्योरेंस जो होता है मोटर के लिए। तो जब मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करता हूँ, अगर ये सिंगल प्रीमियम की अगर बात है फॉर जीवन मंगल, तो इसमें 1.60% कमीशन आता है। ओके, अगर सिंगल प्रीमियम है। और ये जितने भी दूसरे जो प्लान हैं इसको हम एक एक करके देखते हैं। जैसे कि अगर मैं देखूँ भाग्य लक्ष्मी प्लान LIC का, तो इसके फर्स्ट ईयर में कस्टमर जो फर्स्ट ईयर का प्रीमियम भरते हैं उसमें आपको मिलेगा 8% एज अ कमीशन। सेकेंड और थर्ड ईयर में मिलेगा 6%, और उसके बाद ये जितने भी साल की पॉलिसी ली है उसमें आपको 4% मिलता रहेगा। तो ये बहुत ही लंबे समय तक आपको इनकम मिलती है
बहुत ही लंबा आपके लिए बेनिफिट है इसमें। इसके अलावा जीवन मंगल, जैसे मैं बता रहा था सिंगल प्रीमियम, इसका अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो 8% है, सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में 6%, और बाकी उसके बाद वाले सारे सालों में 4% है। LIC का जो माइक्रो बचत का जो प्लान है, ओके, ये हमारे ऑडियंस को ही ध्यान में रख के बनाया गया है। तो ये जो प्लान है ये फर्स्ट ईयर में आपको देता है 8%, और उसके बाद में जब तक ये पॉलिसी चलती है तब तक आपको कमीशन मिलता है 6%। नेक्स्ट जो है कैटेगरी वो है हेल्थ इंश्योरेंस। तो जैसे कि केयर हेल्थ है, HDFC अर्गो है, रिलायंस जनरल है, आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस का आप यहाँ पे देख सकते हो। ये सारे के सारे चाहे नया लो या रिन्यूअल हो, आपको 12% कमीशन मिलता है। मोटर प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूँ, अगर टू व्हीलर्स की मैं बात करूँ, ओके, तो अप टू 3 इयर्स जो है आपको 13.60 मिलता है। लेकिन अगर थर्ड पार्टी होगा तो उस पर आगे कुछ है नहीं, उस पर नील है, ओके। टू व्हीलर अगर फोर्थ ईयर की अगर हम बात करें, फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स, तभी भी 13.6% ही है, 60%। उसके अलावा जो टू व्हीलर का जो 1 ईयर 3 इयर्स के जो दूसरे प्लान है उसमें 12% है, ओके। अदर देन टू व्हीलर फोर्थ ईयर 12%, ओके। तो टू व्हीलर का हमारे पास 13.6 है, और टू व्हीलर के अलावा जो है दूसरे जनरल इंश्योरेंस उसमें आपको 12% मिलता है, ओके। आप सभी का धन्यवाद इस ट्रेनिंग को देखने के लिए। और आपको मैं बता दूं, आज हमने जाना इंश्योरेंस के बारे में, किस प्रकार के इंश्योरेंस अवेलेबल है जो आप सेल कर सकते हो और कितना कमीशन कमा सकते हो, और इस सर्विस को एक्टिवेट कैसे किया जाए, इसकी ट्रेनिंग कैसे अटेंड की जाए, इसके एग्ज़ाम कैसे दिए जाए, ओके। सो ऑल द बेस्ट।